जब हनुमान ने तीनों का घमंड चूर किया। संसार में किसका क्या? संसार में कोई किसी का नहीं होता, फिर भी लोग घमंड क्यों करते हैं? कुछ लोग थोड़े से धन का दान कर अहंकार से भर जाते हैं, जबकि कुछ चुपचाप लाखों का दान कर देते हैं और कभी किसी से उसका जिक्र तक नहीं करते। सच्चा पुण्य वही होता है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए, परंतु जब देवताओं तक को अभिमान हो जाता है, तब स्वयं परमात्मा को उसे तोड़ने के लिए कोई उपाय करना पड़ता है। इसी तरह एक समय गरुड़, सुदर्शन चक्र और सत्यभामा तीनों को ही अपने अपने बल, वेग और सौंदर्य का अहंकार हो गया था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी की सहायता से उनका घमंड चूर चूर कर दिया। आइए जानते हैं कैसे। गरुड़ का अहंकार चूर चूर। गरुड़ जी को यह घमंड था कि उनकी गति से कोई मुकाबला नहीं कर सकता और भगवान श्री कृष्ण उनके बिना कहीं आ जा नहीं सकते। श्री कृष्ण मुस्कुराए और हनुमान जी को द्वारका बुलाया। हनुमान जी सीधे राजदरबार नहीं गए, बल्कि राजोद्यान में जाकर वृक्षों को हिलाने लगे, फल तोड़ने लगे, कुछ खा लिए और कुछ फेंक दिए। यह देखकर राजदरबार में हड़कंप मच गया। किसी ने श्री कृष्ण को सूचना दी कि एक वानर बाघ को उजाड़ रहा है। श्री कृष्ण ने गरुड़ को बुलाया और कहा, जाओ उस वानर को पकड़कर लाओ। गरुड़ बोले, प्रभु, एक मामूली वानर के लिए सेना की क्या जरूरत, मैं अकेला ही उसे मजा चखा दूंगा। गरुड़ जैसे ही हनुमान जी के पास पहुंचे बोले, क्यों बाघ उजाड़ रहे हो? चलो, तुम्हें श्री कृष्ण बुला रहे हैं। हनुमान जी ने उत्तर दिया, मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता, मैं तो सिर्फ श्री राम का सेवक हूँ। गरुड़ क्रोधित हुए और बोले, अगर तुम नहीं चले तो मैं तुम्हें पकड़ कर ले जाऊंगा। हनुमान जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस अपनी पूंछ बढ़ाई और गरुड़ को उसमें कसकर लपेट लिया। गरुड़ छटपटाने लगे। हनुमान जी कभी पूंछ ढीली करते, कभी कस देते। गरुड़ असहाय हो गए। फिर हनुमान जी ने एक झटका दिया और गरुड़ को दूर समुद्र में फेंक दिया। गरुड़ बड़ी मुश्किल से वापस आए और श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, वह कोई साधारण वानर नहीं है, मैं उसे पकड़कर नहीं ला सकता। श्री कृष्ण मुस्कुराए। गरुड़ का अहंकार चूर हो चुका था, वेग का घमंड चूर चूर। गरुड़ की गति बहुत तेज थी, लेकिन अब श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली। उन्होंने कहा, गरुड़, हनुमान श्री राम जी के भक्त है, इसलिए नहीं आए। तुम जाकर कहना कि श्री राम ने बुलाया है, वह तुरंत आएंगे। गरुड़ बहुत तेजी से उड़कर मल्या पर्वत पहुंचे और हनुमान जी से बोले, हनुमान जी, श्री राम ने बुलाया है, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर जल्दी से द्वारका ले जाऊंगा। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ। गरुड़ बिजली की तेजी से उड़ गए, लेकिन जब वे दरबार पहुंचे तो देखा हनुमान जी पहले से वहां मौजूद थे। गरुड़ हाँफ रहे थे, लेकिन हनुमान जी पूरी तरह शांत थे। गरुड़ को समझ आ गया कि उनकी गति से भी तेज कोई हो सकता है, हनुमान जी। सुदर्शन चक्र का घमंड चूर चूर। हनुमान जी जब द्वारका पहुंचे तो दरवाजे पर सुदर्शन चक्र खड़े थे। उन्होंने हनुमान जी को रोक दिया और कहा, बिना आज्ञा के अंदर जाना मना है। हनुमान जी ने कहा, जब श्री राम बुला रहे हो तब कोई रोक नहीं सकता। यह कहकर हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र को मुंह में दबा लिया और दरबार के अंदर चले गए। दरबार में श्री कृष्ण श्री राम के रूप में और सत्यभामा सीता के रूप में विराजमान थी। हनुमान जी ने प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आने में देर तो नहीं हुई? सत्यभामा को देखकर बोले, प्रभु, यह आपके पास कौन सी दासी बैठी है? सत्यभामा लज्जित हो गई, क्योंकि उन्हें अपने सौंदर्य पर बहुत घमंड था। उनका अहंकार चूर चूर हो गया। उसी समय गरुड़ दरबार में हाँफते हुए पहुंचे और देखा कि हनुमान जी पहले से वहां थे। उनका भी सारा अहंकार मिट गया। फिर श्री कृष्ण ने पूछा, हनुमान, तुम दरबार में कैसे आ गए? किसी ने रोका नहीं? हनुमान जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, रोका था प्रभु, सुदर्शन चक्र ने।
इसलिए मैंने उसे अपने मुंह में रख लिया था। यह कहकर उन्होंने सुदर्शन चक्र को अपने मुंह से निकालकर श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। सुदर्शन चक्र भी समझ गए कि हनुमान जी की भक्ति और शक्ति के आगे कुछ भी नहीं। अभिमान का नाश। भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को गले लगाया और विदा किया। वे तीनों गरुड़, सुदर्शन चक्र और सत्यभामा समझ गए कि अभिमान व्यर्थ है। भगवान अपने भक्तों में अभिमान नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान और भक्ति एक साथ नहीं रह सकते। हनुमान जी ने फिर साबित किया कि जो भी श्री राम के भक्त है, उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जय श्री राम, जय बजरंगबली। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।